अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गैदरिंग डाटा फ्रॉम ऑनलाइन सोर्सेस। अब ये मैंने तीसरा सेगमेंट बनाया है डाटा एनालाइजिंग और ऑर्गेनाइजिंग वाली हेडिंग का, जो हम टॉपिक शुरू किया था हमने। तो पहले में हम लोगों ने टेबल्स और चार्ट और ग्राफ्स वगैरह पढ़े, दूसरे में हम लोगों ने डाटा कलेक्शन की हेडिंग को अलग पढ़ लिया और आज हम पढ़ रहे हैं गैदरिंग डाटा। तो डाटा गैदरिंग का थंबनेल ही आप लोगों ने देखा भी होगा, ठीक है जी। तो ये एक सेकेंडरी मेथड है क्योंकि इसमें हम लोग जो डाटा को कलेक्ट करते हैं, डाटा को गैदर करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, कहीं से अगर इन्फॉर्मेशन निकालते हैं ना, तो वो बेसिकली एक्सट्रैक्शन कहलाता है। अगर आप सर्वे के जरिए से डाटा ले रहे हो, अगर आप लोग जो है वो क्वेश्चनर के जरिए से ले रहे हो, क्वेश्चन बैंक बनाकर, तो वो डाटा की कलेक्शन है, वो आप कलेक्ट कर रहे हो अपने एंड पे। लेकिन अगर हम किसी यूजफुल मटेरियल से, अगर हम किसी ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म से डाटा को हासिल कर रहे हैं, बनी बनाई चीज जो कि एक्चुअली आपने नहीं क्रिएट किया, वो पब्लिक ने क्रिएट किया या गवर्नमेंट ने क्रिएट किया या किसी इंडिविजुअल ने क्रिएट किया है, जब वहां से आप डाटा लोगे ना, तो उसको क्या बोलेंगे? डाटा एक्सट्रैक्शन। आप डाटा की एक्सट्रैक्शन कर रहे हो, राइट। तो आप यूजफुल इंफॉर्मेशन अपने मुताबिक ले रहे हो, जो आपको चाहिए बस आप वो हासिल कर रहे हो। जैसे कि अगर हम बात करें कि मुझे एक पर्टिकुलर पेट के बारे में सर्च करना है कि कौन सा पेट जो है ना वो बेस्ट है, ये आपकी लास्ट हेडिंग, लास्ट वीडियो में ना लास्ट हेडिंग की भी एग्जांपल भी थी, जहां पे हम फ्री रिसोर्सेज के बारे में बात कर रहे थे। तो मैं क्या करूंगा, मैं फिर डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़ूंगा, जो भी पेट ओनरशिप रखते हैं उनकी जो है, जो भी उनकी राय होगी हम उसके बारे में देखेंगे, और देन हम लोग जो है वो एक पेट के बारे में एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन जो भी हमें चाहिए थी वो हम हासिल कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है जी, वी कैन फाइंड लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन टू हेल्प विद स्कूल प्रोजेक्ट। तो भी आपका स्कूल प्रोजेक्ट है, आपको कोई टास्क मिला है, आपको कोई असाइनमेंट मिली है, तो उस चीज के ऊपर काम करने के लिए ना हम क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं ऑनलाइन। कैसे करते हैं? वी कैन गैदर एक्सट्रैक्ट एंड इंटीग्रेट दिस इंफॉर्मेशन टू आंसर द क्वेश्चंस। मुख्तलिफ क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, कंबाइन करते हैं, यानी कि इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। और फिर हम लोग क्या करते हैं, मुख्तलिफ क्वेश्चन का आंसर देते हैं। यानी कि क्वेश्चन का आंसर, जैसे कि एक क्वेश्चन है, एक एग्जाम्पल आपकी बुक के मुताबिक, हाउ सोशल मीडिया अफेक्ट्स टीनेजर्स। एज इट इज ही शॉर्ट लिखना है, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत भी नहीं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है जी। तो हाउ सोशल मीडिया अफेक्ट्स टीनेजर, उन्होंने आंसर नहीं मांगा, वी आर जस्ट एक्सट्रैक्टिंग द डाटा, बस। अगर वो कहता है कि अपना ओपिनियन दे, अपनी राय दें या क्या आपने हासिल किया, तो फिर आप बताएंगे, अदरवाइज बस ठीक है। तो हम क्या करेंगे जी, हाउ सोशल मीडिया अफेक्ट्स टीनेजर, टीनेजर को कैसे इफेक्ट करता है सोशल मीडिया, क्या इंपैक्ट पड़ता है उनके ऊपर। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, उसके ऊपर फर्दर कैसे रिसर्च करेंगे। हमारे पास डिफरेंट रिसोर्सेज हैं, डाटा गैदरिंग, कलेक्शन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस प्लेसेस। डाटा गैदरिंग की इन्फॉर्मेशन क्या है? कलेक्टिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस प्लेसेस, मुख्तलिफ जगहों से हम लोग जो है वो डाटा हासिल करते हैं, इस चीज को डाटा गैदरिंग कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे, इट लेज फाउंडेशन फॉर फर्दर एनालिसिस। याद रखिएगा, डाटा गैदरिंग या डाटा कलेक्शन जो है ये फर्दर एनालिसिस या मॉडलिंग के लिए फाउंडेशन के तौर पे काम करते हैं, ये बेस है। अगर आप डाटा गैदर नहीं करोगे, कलेक्ट नहीं करोगे, तो आप कोई एनालिसिस नहीं कर रहे, कोई रिपोर्ट तैयार नहीं कर रहे, आप किसी तरह का रिजल्ट जो है ना वो कंक्लूड नहीं कर सकते, तब तक नहीं कर सकते जब तक आपके पास डाटा नहीं है। और डाटा हासिल करने के दो तरीके हैं, ऑनलाइन डेटाबेसेस, ऑनलाइन रिसोर्सेज। डेटाबेसेस जैसे कि आर्टिकल्स एंड रिपोर्ट्स ऑन गूगल स्कॉलर प्लस IEEE एक्सप्लोर। अभी दो प्लेटफॉर्म है, ये भी बेसिकली एक डेटाबेस है और ये भी एक डेटाबेस है। IEEE स्टैंड्स फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, सॉरी। तो ये बेसिकली एक दोनों प्लेटफॉर्म है, ये बने बनाए डेटाबेस है, जिसके ऊपर ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है दोनों, जिसके ऊपर मुख्तलिफ आर्टिकल्स और रिपोर्ट्स लोगों की पब्लिश्ड है। वर्किंग तो वो लोगों की है, लेकिन लोग अपने एंड पर कर नहीं सकते, आप लोगों को प्रॉपर अथॉरिटी को इन्वॉल्व करना पड़ता है उसके ऊपर। आप किसी भी, अब ये आर्टिकल सर किस बारे में बात कर रहे हो भाई, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी चीज, किसी भी चीज के बारे में रिसर्च, जैसे कि इस चीज के बारे में सर्च, अगर किसी की रिसर्च है, ठीक है जी। कोविड क्यों स्प्रेड हुआ, कोविड-19 क्यों आया था, क्या रीजन बनी थी, किस एरिया को सबसे ज्यादा जो है वो उसने इफेक्ट किया था, तो ये किसी ने उसके ऊपर प्रॉपर सर्च की, डाटा कलेक्ट किया और उसने रिपोर्ट तैयार करने के बाद जो है वो उसको क्या कर दिया, पब्लिश कर दिया इन जगहों पर, प्रॉपर अथॉरिटी के जरिए से, वैसे नहीं। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हेल्प ले सकते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे। आप लोग यहाँ पर तकरीबन मिलियंस ऑफ जो है वो टॉपिक्स पड़े हुए हैं जिनके ऊपर हम काम कर सकते हैं, जिनके ऊपर हम जो है वो डाटा गैदर कर सकते हैं। क्यों? अपने स्कूल प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए, वेरी सिंपल। नंबर 2, ऑनलाइन रिसोर्सेज, एजुकेशनल वेबसाइट्स, गवर्नमेंट पोर्टल्स या न्यूज आउटलेट। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे विकिपीडिया हमारे पास, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ केयर इन USA, ये फेडरल गवर्नमेंट की प्रॉपर एक एजेंसी है। फिर न्यूज आउटलेट्स जैसे कि BBC.com है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन.com। तो ये सारे क्या है, ये बेसिकली क्या होता है, ये जैसे कि अगर हम विकिपीडिया की बात करें तो ये क्या होता है कि ओपन है, ओपन सोर्स है, जैसे कि यहाँ पर कोई भी बंदा जो है वो अपनी इन्फॉर्मेशन को जो है वो अपलोड कर सकता है। ऑथेंटिक होनी चाहिए, डेफिनेटली वो पास तो उसको करेगा, लेकिन यहाँ पर इन्फॉर्मेशन थोड़ी वेरी कर सकती है। ये डेटाबेस है, डेटाबेस के अंदर एक तरह की इन्फॉर्मेशन डुप्लीकेट नहीं कर सकती,
यानी कि एक तरह की चीज ये है, वो बार बार रिपीट नहीं करेगी, जबकि वेबसाइट में वो चीज रिपीट कर सकती है। यानी कि मेरा भी आर्टिकल है, आप लोगों ने भी आर्टिकल लिखा, हमने विकीपीडिया पे एक चीज के बारे में रिसर्च की, उसी पे एक सवाल के बारे में रिसर्च की, जवाब उसका ढूंढा, उसको अपलोड कर दिया लोगों की रिसर्च के लिए, तो आंसर हमारा वेरीफाई कर सकता है, हमारी राय में फर्क आ सकता है, डेफिनेटली आ सकता है, कोई इशू नहीं है। तो इसमें जो है वो इन्फॉर्मेशन कभी भी जो है वो डिफरेंट नहीं मिलेगी, आपको एक ऑथेंटिक रिसर्च मिलेगी। इसमें थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन का फर्क आ सकता है, मल्टीपल आर्टिकल्स यहाँ पर भी पड़े होते हैं, मिलियंस ऑफ आर्टिकल्स यहाँ पे भी पड़े होते हैं जो लोग सर्च करते हैं, हर चीज के बारे में आपको इंसाइक्लोपीडिया उसकी कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल मिलती है। ये दो सोर्सेज हम सेकेंडरी जो है वो इस्तेमाल करते हैं डाटा को गैदर करने के लिए। शॉर्ट क्वेश्चन कंसिडर होगा और इसमें से बाकी एमसीक्यूज वगैरह बनाए जा सकते हैं। IEEE की वो जो है एब्रीविएशन याद कर लीजिएगा, अदरवाइज यहाँ से bbc.com, और ये तीनों नाम आपको याद होने चाहिए। इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।